आप देख रहे हैं एनएम भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज विधानसभा के सदन लखनऊ से हाउस समाप्ति के तुरंत बाद सर विशेष गहन निरीक्षण अभियान मतदाता पर कार्य करने हेतु तुरंत कानपुर वापस आकर अपनी विधानसभा अंतर्गत पोलिंग सेंटर गुरु नानक बॉयज इंटर कॉलेज के बूथ नंबर 1 से 13 तक पर आकस्मिक पहुंच गए। उपस्थित बीएलओ के कार्यों को देखकर अपने ब्लो 2 के साथ समीक्षा करके आपत्तियों को दर्ज कराने हेतु नोट किया। विधायक जी ने सभी उपस्थिति ब्लो से कहा कि जो वोटर शिफ्ट या अब्सेंट हो गए हैं उनकी दोबारा जांच करके स्पष्ट कर ले कि कोई मतदाता बनने से एसआईआर के अंतर्गत वंचित न रह जाए। उसके बाद विधायक जी ने पूर्व निर्धारित से संबंधित सभी जिम्मेदार सर हेतु पार्टी दायित्वधारी कार्यकर्ता एवं के विधानसभा और जिला संयोजक के साथ बैठकर एक बड़ी बैठक रामलला मंडल, रतनलाल नगर मंडल, पनकी मंडल, लाजपत नगर मंडल के समस्त शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ बैठक संपन्न की। और बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि संभावना ये भी है कि आने वाले समय में मतदाता सूची ही हमारी आइडेंटिटी की सबसे बड़ी पहचान होगी। ये हमारी वास्तविक आवश्यकता भी है और हमें गर्व का अनुभव कराएगी कि हम इस देश के नागरिक हैं। विधायक सुरेंद्र मैथानी जी ने गोविंद नगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि यह गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए परीक्षा की घड़ी है कि हम सब लोग मिलकर एक वास्तविक मतदाता सूची का निर्माण करें, जिससे बरसों बरस इस सूची से लोकतंत्र मजबूत होता रहे और हमारा कोई भी मतदाता वंचित न रह सके। विगत 2017 में विशेष पुनरीक्षण अभियान अंतर्गत हमारे बहुत सारे वोटों को विलुप्त कर दिया गया था। अब उस संकट से उबरते हुए शून्य से प्रारंभ होने वाली मतदाता सूची में हम एक एक व्यक्ति को, अपने एक एक समर्थक को, आम जनता को भी मतदाता बनाएंगे। हम निर्वाचन आयोग का एक भारत के नागरिक के नाते से दूसरे नागरिक के अधिकारों को और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए स्वयं सहयोगी बनकर काम कर रहे हैं और कोई भी फर्जी मतदाता ना बन सके, इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी तक 75% के आसपास सर के अंतर्गत कार्य हुआ है, जिसमें लगभग 10% के आसपास इनमेपड है, शेष मैपिंग हुई है। इनमेपड के लिए भी विधायक जी ने बीएलओ को चेताया कि समयबद्ध इसको पूर्ण करें, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, अन्यथा हम लोग कार्रवाई कराने के लिए मजबूर होंगे। विधायक जी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आज हम इसका संकल्प लेकर यहां से जा रहे हैं, जिसके आधार पर गोविंद नगर विधानसभा को पूरे कानपुर में 2020 की तर्ज पर 82,000 से जीती गई इस विधानसभा को और अधिक अंतर को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर सके। मुख्य रूप से विधायक सुरेंद्र मैथानी, दीपक सिंह, मंडल अध्यक्ष अजय राय, दीपक शुक्ला, विजय पटेल, सुमित पावा, जिला उपाध्यक्ष एवं विधानसभा संयोजक सत्येंद्रनाथ पांडे तथा जिला महामंत्री भाजपा एवं जिला सर प्रमुख अवधेश सोनकर, हरविंदर सिंह, अरविंद सिंह, ललित उपाध्याय, चंद्रमणि चौबे, दीपक राजपूत, अरुण, मनीष अवस्थी, मनोज कटियार, अजय आदि लोग मौजूद रहे। विपिन दुबे, विधानसभा कार्यालय प्रभारी। देखिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान मतदाता को लेकर के चलाया जा रहा है, हम लोग बीएलओ के सहयोग के लिए आज गुरु नानक पब्लिक इंटर कॉलेज यहाँ लाजपत नगर में हम लोग आए हैं। यहाँ पर जो बीएलओज हैं वो पूरा जगह जगह जाकर के मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने काफी मैपिंग करी है, काफी प्रयास कर रहे हैं, कुछ जो कमियां हैं उनको भी ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीएलओ 2 भी लगातार लगे, हमारे कार्यकर्ता भी लगे हैं, जो निर्वाचन आयोग के इस कार्य में भारत का नागरिक होने के नाते स्वेच्छा से अपना सहयोग दे रहे हैं और उसमें जो सही है उसी को वो फॉलो करा रहे हैं। कोई भी एसआईआर से रह ना जाए, इसका हम सब लोग पूरा एक नागरिक होने के नाते दूसरे नागरिक के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसको एसआईआर के अंतर्गत लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि वो लोग जाकर के अपना नाम बीएलओ के माध्यम से इस एसआईआर में चढ़वा लें। मैं आम लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि 20 वर्षों के बाद ये एसआईआर हो रही है, मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जो अभी चल रहा है, ये अगले 20 वर्ष के बाद जब प्रारंभ होगा तो आपके बच्चों के नाम आपके नाम के आधार पर जोड़े जाएंगे और जब आपका नाम इसमें नहीं होगा तो आपके बच्चों को कठिनाई होगी। जैसे आज कुछ लोग अनमैप्ड होकर के परेशान हो रहे हैं, इसी तरह आपके बच्चों को भी परेशान होना होगा। ये बार बार अभियान नहीं आता है, 20 वर्ष के बाद आता है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग इसकी गंभीरता को समझते हुए, हो सकता है कि हमारी आइडेंटिटी पूरे देश में ये एसआईआर से रिलेटेड मतदाता सूची ही हो, इसलिए हमें अपना नाम मतदाता सूची में अंकित कर लेना चाहिए। क्योंकि जो भी घुसपैठिए हैं, काफी समाचार पत्रों में आता है कि हमने देखा कि उन लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिए। इसका मतलब आधार कार्ड की वैल्यू अब आगे कुछ नहीं होने वाली है। ये केवल एक शंका, हम एक कयास लगा सकते हैं, लेकिन ये कयास भी लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि ये मतदाता सूची ही भारत की हमारी आइडेंटिटी को प्रकट करेगी। इसलिए अपना नाम इस एसआईआर में अवश्य जुड़वा लें, अपने बूथ पर, अपने पोलिंग पर
जा करके बीएलओ रोज बैठे हुए हैं, मैं अभी यहाँ आया, बीएलओ बैठे हैं, जाकर अपना नाम अंकित करा लें, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी को 20 वर्ष के बाद कोई कठिनाई ना हो।